Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start, and today we are going to start the third chapter of class 10th. So guys, it's chapter 3rd for class 10th, pair of linear equations into variables. So before starting this chapter, let's clear out some basic concept and what is the important thing about this chapter. सो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसको इस चैप्टर को करने से पहले हमें जानना जरूरी है एज तो देखेंगे व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम जानेंगे वी विल नो दैट व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है एंड लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स क्या होती है। इस टाइप से जो भी इसके कंसेप्ट है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ये है क्या चैप्टर। ठीक है, फिर देन वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज एटसेट्रा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, मैं आपको पहले मैं थोड़ा सा रिटर्न में करते हैं फिर उसको ओरली एक्सप्लेन करूंगी। लीनियर इक्वेशन क्या है, एन इक्वेशन विच हाईएस्ट पावर इज 1। देखो गाइस, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। उसे ही हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि एक ये है इक्वेशन 2x + 3y = 0। देखो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन का एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या बोला गया, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो इसमें देखो इसकी x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, इसमें भी क्या है, 1, तो इस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, x - y = 0 एंड x + y = 0। ये सारे लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इन सभी इक्वेशंस की जो पावर है वो क्या है, मैक्सिमम हाईएस्ट 1 है। x की भी 1, y की भी 1, x की 1, y की 1। सो गाइस हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर क्या है इसमें सभी वेरिएबल्स की, 1। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, लीनियर इक्वेशन। तो होप सो कि आपकी समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जिस इक्वेशन की मैक्सिमम हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है, इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। क्या है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या होती है। ठीक है, देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एन इक्वेशन which is in the form of एन इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जो किसकी फॉर्म में होती है, लाइक दैट ax + by + c = 0। ठीक है, लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल्स में अगर लीनियर इक्वेशन देखें तो एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है ax + by + c = 0। ठीक है, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर, जहाँ पे a, b और c क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स एंड a, v। देखो बट a and b आर नॉट इक्वल टू 0। बहुत ईजी सी बात है कि जो a है और b है वो 0 के इक्वल नहीं होना है। ठीक है, मतलब गाइस हमसे बोला जा रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो मैंने आपको एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में जो इस प्रकार से लिखी जाती है ax + by + c = 0। ठीक है, वेयर जहाँ पे a, b एंड c आर रियल नंबर्स, जहाँ पे a, b और c क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, बट लेकिन a और b वो 0 के इक्वल नहीं होते। ठीक है, समझ में आ गया कि इसमें a, b, c क्या होते हैं, रियल नंबर, लेकिन a और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होते। इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसका इस टाइप से इक्वेशन दे रखी होगी ax + by + c = 0। अब एक बात और, a और b 0 नहीं होंगे, c हो सकता है 0। ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम्पल लेती हूँ तो इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि गाइस अगर हमसे बोला जाए 2 वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन बताओ, तो मैंने इसका एग्जाम्पल लिया x + y = 0,
ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा x प्लस बाई इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा x माइनस बाई इक्वल टू 0। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। सारे लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स। अब देखो वेरिएबल का मतलब दो वेरिएबल होने चाहिए, यानी कि अल्फाबेटिक जो वर्ड है वो 2 होने चाहिए। जैसे एक x है एक y है, तो ये 2 वेरिएबल हो गए। ऐसे x y, यहाँ पे भी x और y, ठीक है। और इन सभी की पावर क्या है 1 1, ठीक है। अब एक बात बोला गया है, एक बात बोली गई है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वो इस फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे a एंड c इज नॉट इक्वल टू 0। a एंड b, a और b को 0 नहीं होना होता, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या इसमें a क्या है। देखो ये हमें दे रखी है x प्लस बाई इक्वल टू 0। अब हमसे क्या बोला गया, अगर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू बाई इक्वल टू 0, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसे। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें कि a की वैल्यू क्या है, इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करें, इससे फर्स्ट एंड सेकंड की कंपेयर करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो अगर हम a की वैल्यू देखें तो देखो a क्या है, a x का मल्टीपल है ना, तो x का मल्टीपल यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मल्टीपल क्या हो जाएगा 1। एंड b क्या है, b इंटू बाई, b है बाई का कॉफिशिएंट, मल्टीपल कॉफिशिएंट बात ही की है। b क्या है बाई का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे बाई का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो इसे लिखेंगे b इक्वल टू 1। अब c क्या है, c यहाँ पे c है 0, क्या है c 0। तो हमसे बोला गया है एक जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होगी उसमें a और b 0 के इक्वल नहीं होगा। तो देखो a भी 1 है, v भी 1 है, c 0 हो सकता है, तो c 0 है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें कंपेयर करी जाए a और b की, तो a और b ये निकल गए, c क्या है 0, ठीक है। अब ये तो हमने जान लिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होती है, ठीक है, वो तो हमने जान लिया। बट गाइस अब इसमें ग्राफ बनाने के लिए भी आएगा, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज में ग्राफ वगैरह बनाने के लिए भी आएंगे, तो ग्राफ बनाना और सीख लेते हैं, वो कैसे बनाते हैं। तो इसका ये अगर ग्राफ बनाना सीख लिया तो ये एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो और देख लेते हैं। देखो हमारे पास एक इक्वेशन, मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। अब इसमें और कुछ नहीं है, बस यही था। मैंने एक इक्वेशन ली है x माइनस बाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन ले ली, हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे x, यहाँ पे लिख लेंगे y, ठीक है। और क्या करेंगे, एक बार हम इसी प्रकार से लेट कर लेंगे वैल्यू, x की वैल्यू लेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने x को लेट कर लिया, क्या x को 0 ले लिया, सपोज कर लो x को 0 ले लिया, ठीक है। अगर हम x को 0 ले लेंगे, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x इक्वल टू y, क्योंकि जो माइनस का y है जब ये इक्वल से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। अगर मैंने x को 0 लिया तो गाइस y भी 0 मिलेगा, क्योंकि x भी तो 0, x तो y के इक्वल है ना, तो अगर x 0 तो y 0। अब मैंने x इक्वल टू 1 लिया, अगर x 1 है तो y भी तो 1 होगा, क्योंकि x और y तो इक्वल है, ठीक है। अब मैंने x इक्वल टू 2 ले लिया, तो 2 अगर मैंने x इक्वल टू लिया तो y भी 2 ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब मैंने x इक्वल टू -1 ले लिया, ठीक है। अगर -1 लेंगे तो y भी -1 के इक्वल होगा, क्योंकि x और y तो इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारे पॉइंट हैं उसको एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, उस पर ड्रॉ करेंगे। तो एक हम ग्राफ बनाएंगे, देखो ग्राफ कॉपी तो इस टाइप से, मैं तो केवल ब्लैक बोर्ड पे बना रही हूँ, उससे ग्राफ कॉपी तो है नहीं, ठीक है, ऐसे समझा नहीं सकते, तो आप ग्राफ कॉपी पे ही अच्छे समझ में आएगा। बट गाइस फिर भी देखते हैं, ठीक है। देखो क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, ध्यान से समझना, इस लाइन को क्या बोलेंगे, बाई डैश, इस लाइन को बोलते हैं बाई डैश, ठीक है। और इस लाइन को क्या बोलेंगे, एक्स और एक्स डैश, ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्स डैश, यानी कि ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन क्या हो जाती है, एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए क्या हो जाती है, बाई एक्सिस, इसको बोलेंगे बाई एक्सिस।
और एक बात और ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन एक दूसरे को, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पे होता है ओरिजिन। ठीक है, क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0 और 0, यानी एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0। ठीक है, अब ओरिजिन से इधर तो क्या होता है, इधर सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, किसकी? एक्स की, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ पे सारी वैल्यू रहेंगी एक्स की पॉजिटिव। और ओरिजिन से लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव वैल्यू रहती है, किसकी? एक्स एक्सिस है तो एक्स की नेगेटिव वैल्यू रहेंगी यहाँ पे प्लस की, यहाँ पे माइनस की। ये है हमारे पास बाई एक्सिस। ओरिजिन से ऊपर वाली सारी वैल्यू कैसे हो जाएंगी? प्लस की। ठीक है, ये बाई एक्सिस है ना, तो बाई की सारी वैल्यू इसी पे रहती है, इस वाली एक्सिस पे, प्लस की। ओरिजिन से ऊपर, ओरिजिन से नीचे क्या रहेंगी? माइनस। समझ में आ गया? ओरिजिन से नीचे क्या रहेंगी? बाई की सारी वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, इस पे यहाँ से लेके ओरिजिन से ऊपर तक की वैल्यू सारी बाई की वैल्यू रहेंगी पॉजिटिव, और ओरिजिन से नीचे सारी वैल्यू एक्स बाई की रहेंगी नेगेटिव। और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से ओरिजिन से राइट में क्या रहेगा? ओरिजिन से राइट में पॉजिटिव रहेंगी और लेफ्ट में नेगेटिव रहेंगी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये सारी वैल्यू को प्लॉट करेंगे। ये हमें दे रखा है 0,0, क्या दे रखा है? कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है आगे वाला नंबर x और पीछे वाला नंबर y। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? आगे वाला नंबर x, पीछे वाला नंबर y। तो एक पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा? 0,0, जहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन। ओरिजिन पे गाइस x और y की वैल्यू दोनों की क्या रहती है? 0,0। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है? 1,1, यानी दूसरा। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,1। कोऑर्डिनेट्स का मतलब x की वैल्यू पहली वाली 1 और y की वैल्यू पीछे वाली 1। ठीक है, तो ये दे रखे हैं x की वैल्यू 1, इस पे हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस रहेगी ना, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, और इधर -1, -2, -3 और -4 और चलते चले जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, एंड सो ऑन, लास्ट तक, इन्फिनिटिव तक, इसी प्रकार से चलते चले जाएंगे इन्फिनिटिव तक। कितने भी नंबर बना लो आगे। ठीक है, इधर प्लस वाले नंबर, इधर माइनस वाले, सेम इधर बाई के प्लस वाले नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इधर बाई के प्लस वाले नंबर चलते जाएंगे, इधर बाई के माइनस वाले नंबर, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। बाई की वैल्यू इधर इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे नंबर। अब हमें क्या मिला? एक पॉइंट, हमें एक हमारे पास पॉइंट था 0,0, तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, फिर 1,1। अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1। तो देखो x की वैल्यू 1 कहाँ पे है? यहाँ पे ना, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसके जस्ट सामने और इसके भी जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने और इसके जस्ट सामने एक पॉइंट इस प्रकार से प्लॉट कर देंगे। ठीक है, और ये रफ कर देंगे। अब एक पॉइंट हमें क्या मिल गया? ये, और एक मिल गया ये। ठीक है, अब हमारे पास ये है 2,2, 2,2 भी है। तो 2 का मतलब x की वैल्यू और पीछे वाली y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। देखो, इस y की वैल्यू के जस्ट सामने, ठीक है, और x की वैल्यू के जस्ट सामने, तो ये और ये। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये एक पॉइंट ये मिल गया हमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फिर क्या है? -1, -1। ठीक है, अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1, -1, यानी x की वैल्यू भी -1 और y की वैल्यू भी -1। सो x की वैल्यू -1 तो ये है, और y की वैल्यू -1 कहाँ है? यहाँ पे। तो इन दोनों पॉइंट के सामने ये वाला पॉइंट, इसके जस्ट सामने, -1 के जस्ट सामने और x एक्सिस के जस्ट सामने, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन तीनों पॉइंट को मीट कर देना है, इन तीनों पॉइंट को मीट कर देना है। ठीक है, इस टाइप से एक लाइन की हेल्प से, बिल्कुल सीधे, इस टाइप से बिल्कुल सीधी लाइन आनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप से ऐसे जाएगी लाइन। अब आप ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे तो इतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइन वगैरह नहीं है। अब ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो बिल्कुल ठीक समझ में आएगा आपके। ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, इस पे हम पॉइंट के भी नाम लिख सकते हैं। ये कौन से पॉइंट थे? 1,1, जहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1। इस पॉइंट पे 2,2, x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2। इस पे थे -1, -1, इस पे 0,0। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया है। अब अगर हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी हो
और उससे हमें बोला जा रहा है कि ग्राफ ड्रॉ करो, तो हम इस टाइप से कोई भी x की और y की वैल्यू लेट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम ग्राफ इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं। होप सो कि आपकी समझ में आया होगा। तो गाइस सब हमारे जो कंसेप्ट थे वो तो सारे क्लियर हो गए इस जो चैप्टर में, यानी कि जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं 3.1, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, यही है जो मैंने अभी आपको बताया कंसेप्ट। बाकी हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते रहेंगे, क्या क्या कंसेप्ट होंगे इस एक्सरसाइज के वो बताते रहेंगे। तो फिलहाल तो हमारे जो 3.1 के जो भी कंसेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो हमने बता दी आपको, यही है। आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं 3.1। So now we are going to start exercise 3.1 and now we have to see what is question number first of exercise 3.1. तो देखते हैं 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, what we have to solve. So we are having question number first of exercise 3.1. So देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है। तो दे रखा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है या बताता है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you, कि 7 साल पहले वो उसकी एज का 7 टाइम्स था, ठीक है, जितना कि तुम थी उससे 7 टाइम्स बड़ा था, ठीक है। वर देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you, और अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम हो जाऊंगा, ठीक, तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। इसे हमें शो करना है एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो इसे एल्जेब्रिकली भी शो करना है एंड ग्राफिकली भी शो करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, इसमें 2 कंडीशन दे रखी है, एक हमें यहाँ पहले की कंडीशन दे रखी है और एक बाद की, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे आंसर फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट कंडीशन। गाइस एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हमसे कुछ भी बोला जा रहा हो बिफोर और आफ्टर, एज के सम जब भी आपको दिख जाएं, यानी कि जब भी आपके एज वगैरह के सम दिख जाएं, तो उसमें बिफोर और आफ्टर का केस हमेशा याद रखना। अगर आपसे बोला जा रहा हो बिफोर की बात कर रखी हो, तो उसमें हमेशा एक्स को लेट करो और उसमें ऐड करना पड़ेगा जो भी कुछ दे रखा हो। सपोज करो कि एक्स प्लस टाइम, उसमें हमेशा टाइम को ऐड करोगे आप एक्स में, ठीक है, सॉरी माइनस करोगे माइनस, ठीक है। अगर आपसे पहले जब भी कहा जा रहा हो, पहले की बात करी जा रही हो कि 7 साल पहले या 3 साल पहले, तो आप हमेशा बिफोर के लिए टाइम एक्स में से टाइम को माइनस करोगे। अब बात कर रहे हैं आफ्टर की, यानी कि बाद में, ठीक है, आफ्टर की बात करेंगे तो हमेशा एक्स में टाइम को ऐड कर लेना, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बिफोर की बात कर रहे हो पहले की, तो उसमें एक्स में से टाइम को माइनस करना है आपको, और अगर आफ्टर की बात करो मतलब बाद में, तो एक्स प्लस टाइम, एक्स में और टाइम को ऐड कर लेना है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है आफ्ताब अपनी बेटी से कि 7 years ago, एगो का मतलब क्या होता है, पहले, तो पहले की बात हो रही है, बिफोर की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, 7 years ago, ठीक है, 7 years ago, तो 7 years ago लेट आफ्ताब सेज, तो क्या हो जाएगा, आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, मैंने बोला था ना कि एक्स में से टाइम को माइनस कर देना है, तो आफ्ताब की एज एक्स है, और क्या हो जाएगा 7 years ago आफ्ताब एज क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 7 years, ठीक है, क्योंकि पहले की बात चल रही है, तो क्या हो जाएगी आफ्ताब की एज एक्स माइनस 7, ठीक है। और 7 years पहले उसकी बेटे की एज क्या होगी, तो आफ्ताब की एज कितनी, एक्स माइनस 7, एंड हिज डॉटर्स एज क्या हो जाएगी उसकी, इसको हम ले लेते हैं वाई माइनस, इसको डॉटर की एज को बाई लेंगे, ठीक है। तो 7, एक डॉटर की एज क्या हो जाएगी बाई, और 7 years पहले, यानी कि पहले का मतलब जो भी वेरिएबल दे रखा है, वेरिएबल में से टाइम को माइनस कर लेंगे, तो बाई माइनस, ठीक है, y माइनस 7 years, तो आफ्ताब की एज हो जाएगी x माइनस 7 years, और उसकी बेटी की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है, हम पहली कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन में, कि 7 years पहले आई वॉज 7 times, की जो आफ्ताब था वो 7 times था, ठीक है। तो क्या करेंगे, आफ्ताब की एज क्या है, आफ्ताब किसके इक्वल हो जाएगा, आफ्ताब इज इक्वल टू 7 times किसकी, अपनी बेटी की एज की, ठीक है। तो आफ्ताब की एज इज इक्वल टू 7 times ऑफ हिज डॉटर, तो ये है आफ्ताब की एज, आफ्ताब किसके इक्वल हो जाएगा, 7 times ऑफ हिज डॉटर, ठीक है। तो इधर सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 into y यानी 7 बाई,
और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 7 7 जा 49, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम x और इसको भी इधर ले लेंगे, x माइनस 7/7 को हमने इक्वल से इधर ले लिया, तो प्लस का था माइनस का हो गया, -7 ऐसे ही, और माइनस का 49 इधर आके 49 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 7 और प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसे बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये कंडीशन फर्स्ट थी, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे सेकंड कंडीशन की, ठीक है। सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद, ठीक है। फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, ठीक है। तो अब से आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, तो आफ्टर 3 years यानी 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब से एज, तो मैंने बोला था ना अगर बाद की बात करें तो x में वेरिएबल में टाइम को ऐड कर दो, तो x + 3 years हो जाएगी, ठीक है। x + 3 years, और उसकी बेटे की एज कितनी हो जाएगी, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। आफ्ताब से एज हो गई x + 3 एंड हिज डॉटर्स एज, उसकी डॉटर्स की एज क्या हो जाएगी, डॉटर की एज हो जाएगी इस y + 3 years, ठीक है। क्योंकि डॉटर की एज हमने y ली थी ना, y तो हो गई उसकी डॉटर की एज +3, इसीलिए ऐड कर दें क्योंकि 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि I was 3 times की जो I shall be, जो आफ्ताब है वो 3 times हो जाएगा अपनी बेटी का, ठीक है। तो यानी कि आफ्ताब की जो एज है वो क्या है, x + 3, ठीक है। x + 3 यानी आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, 3 times हो जाएगी अपनी बेटी की, ठीक है। तो यानी कि आफ्ताब की एज इज इक्वल टू 3 times इंटू डॉटर्स एज, ओके। आफ्ताब एज इक्वल टू 3 times ऑफ हिज डॉटर्स एज, तो ये हो जाएगा, स्टेप से हम बना लेंगे और इसको लिखेंगे x + 3 इक्वल टू 3 × 3y + 3 × 3 9, तो ये हो जाएगा x + 3 और इसको हम इधर ले लेंगे, सो -3y प्लस का इधर लेंगे -9 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे x - 3y और -6 इक्वल टू 0, इसे बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमें इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये आ गई, इक्वेशन सेकंड ये आ गई। अब दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ये तो हमने अलजेब्रिकली सॉल्व कर लिया एंड फिर हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमें x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें नहीं बताना उसके अंदर एज वगैरह की। अब हमें कुछ सम होते हैं इसमें हमें बताना कि आफ्ताब की एज क्या, उसकी डॉटर की एज फाइंड करो, ऐसा नहीं बोला गया, ठीक है। तो हम एज नहीं निकालेंगे, इसके अंदर निकाल भी सकते हो लेकिन ऐसा बोला नहीं गया तो हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। हमें क्या बोला है कि इसे अलजेब्रिकली सॉल्व करो, अलजेब्रिकली हमने ऐसे सॉल्व कर दिया, ठीक है, इस टाइप से। एंड फिर बोला ग्राफिकली भी सॉल्व करो। अब हम ग्राफ पे बनाते हैं दोनों इक्वेशन जो दे रखी है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले फर्स्ट के हम सॉरी कोई एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे ना 32 नहीं आएगा, अभी 42 आएगा, ठीक है। 42 माइनस करेंगे 42 बचाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है ये और इक्वेशन सेकंड है ये, ठीक है। तो फर्स्ट एंड देखो पहले हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, बाकी अब हम इसे रफ कर देते हैं। ये थी सेकंड इक्वेशन, क्या आती है उसको ऐसे ही रहने दो। सेकंड इक्वेशन आई थी हमारे पास x - 3y और -6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये है सेकंड, वो है फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x - 7y और +42 इक्वल टू 0 दे रखा है ना, इसमें हम इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। लेट सपोज करो कि हम अगर x = 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 - 7y +42 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा -7y इक्वल टू, ये जो 42 है प्लस का ये इक्वल से इधर जाएगा तो माइनस का 42 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट 7 6 42, तो हमें क्या पॉइंट मिले, y = 6 है। यानी कि अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी 6,
ठीक है, तो हमारे पास ये मिल गए कोऑर्डिनेट्स 0,6। अब नेक्स्ट केस में हम क्या लेते हैं, अगर हम y की वैल्यू 0 लें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, प्लस 42 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा x माइनस 0 प्लस 42 इक्वल टू 0। x और ये जो प्लस का 42 है ये इक्वल से इधर जाएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा, यानी कि माइनस 42,0। अगर x की वैल्यू माइनस 42 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब हमारे ये तो इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए, और अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो अब सेकंड को देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड में क्या दे रखा है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। लेट x इज इक्वल टू 0। पहले हम क्या करेंगे, अब लेट कर लेते हैं, x की वैल्यू 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये माइनस 3y और ये जो है 6 माइनस का इक्वल से इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, 3 2 जा 6, y इज इक्वल टू -2। मतलब गाइस इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, -2। अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, माइनस का 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट केस में y इक्वल टू 0 रखेंगे। अब y इज इक्वल टू 0 रख लो, y अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। मतलब x माइनस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 6 आ गई, अगर हम x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0 है। ठीक है, हमारे पास ये आ गए, एक ये पॉइंट, ये और ये। अब इन चारों की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमने निकाल लिए 0,6 और इधर लिख दो -42,0 और उस वाली इक्वेशन से 0, -2 एंड 6,0। इन सभी पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें ग्राफिकली भी शो करना है इसे। तो इस वाले पार्ट को हम रफ कर देते हैं एंड ग्राफ पे शो करेंगे। सो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, पहले क्वाड्रेंट बनाते हैं इस टाइप से। ये है बाई एक्सिस, बाई डेस्क, और ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स डेस्क हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगी, बाई एक्सिस, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस। ये पूरा क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब इसी पे हम सब कुछ प्लॉट करेंगे, ये वाले पॉइंट। तो ये है जहाँ पे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती हैं, वो होता है ऑरिजिन। ये है ऑरिजिन पे x और y की वैल्यू क्या रहती है, 0,0। ठीक है, हमें ये सारे पॉइंट्स इस पे प्लॉट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे 5 का हम इंटरवल मान लेते हैं, 5 का। ठीक है, इसमें डिफरेंस कितना है, 5 का, यानी कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 5,0, और यहाँ पे क्या है 10,0, यहाँ पे क्या है 15,0, यहाँ पे क्या है 20,0, और यहाँ पे है 25,0, और यहाँ पे है 30,0, इस टाइप से। ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक बात और, यहाँ पे एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, और y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये 5, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव रहती है, लेफ्ट साइड में x की वैल्यू नेगेटिव रहती है, तो -5,0, यहाँ पे हो जाएगा -10,0, ये हो जाएगा -15,0। ठीक है, ये हो जाएगा -20, ये -25, ये -30। ठीक है, ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 45। ठीक है, इसे बोलेंगे एक्स डेस्क। ठीक है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। तो माइनस का यहाँ पे सारी वैल्यू माइनस की रहनी है। ठीक है, ये है -40,0। ये 5 का डिफरेंस हमने ले लिया। अब फिर देखो बाई में इधर भी 5 का लेंगे, ये है 5, ये 5, यहाँ पे 5, लेकिन बाई एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू 0 रहती है। ठीक है, इधर भी 5 का डिफरेंस ले लेंगे, इधर नेगेटिव वैल्यू रहती है, यहाँ पे होगा 0,-5। ठीक है, 0,-5 मतलब x की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि बाई एक्सिस है। ठीक है, x की वैल्यू हमेशा पहले आती है, तो x 0 है, बाई -5, और यहाँ पे 0 -10, इधर 5, 0,5,
और इधर 0,10 क्योंकि बाई की वैल्यू हमेशा प्लस रहती है, यहाँ पे 0,15। ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे, हमें जो पॉइंट बनाने हैं, एक 0,6 क्या दिख रहा है 0,6, यानी कि गाइस x की वैल्यू क्या है 0 एंड y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6 कहीं यहाँ पे मिल जाएगा। x की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, ये 5 है, ठीक है, हमें चाहिए 6, तो 6 यहाँ पे मिल जाएगा ना, 6 इस पॉइंट पे, इससे थोड़ी से आगे इसको क्या बोलेंगे 0,6, क्योंकि बाई एक्स पे x की वैल्यू क्या रहती है 0 और बाई की क्या है 6, तो 0,6 ये वाला पॉइंट। फिर -42,0 यानी कि x की वैल्यू माइनस की है, माइनस की वैल्यू कहाँ पे होगी, इस वाले एक्सिस पे, ऑरिजिन से लेफ्ट में क्या है -42, तो माइनस ये है -40, तो 40 से थोड़ा आगे -42, इस पॉइंट पे क्या है -42,0, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। ओके, फिर 0,-2, x की वैल्यू 0, बाई की वैल्यू -2, ऐसा कहाँ मिलेगा जहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, बाई एक्सिस पे, क्योंकि बाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 रहती है, और नेगेटिव है बाई की वैल्यू, नेगेटिव का मतलब इधर पहुँच जाओ। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे बाई की वैल्यू -5 है, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बाई की वैल्यू 2 यहाँ पे हो जाएगी, -2, तो इस पॉइंट पे क्या है 0,-2, 0,-2। नेक्स्ट है 6,0, यानी x की वैल्यू 6, बाई की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 प्लस की है। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा, ये 5 है ना, यहाँ पे 6। ठीक है, तो अब हमारे 6,0 इस वाले पॉइंट पे हो जाएगा 6,0। ठीक है, यानी कि हमें ये 4 पॉइंट मिल गए, 1, 2, 3 और 4, इन सभी को हम मीट करेंगे। अब इसको इससे करेंगे, ठीक है, इसको इस पॉइंट से, ये लाइन ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, इस टाइप से, फिर ये और ये वाली लाइन, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को मीट करेंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस टाइप से मीट करेंगे दोनों। बस कुछ नहीं है, इसे ग्राफ पे शो करना है और कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू निकालनी, बाई की वैल्यू निकालनी और ग्राफ पे शो कर देना है। ठीक है, तो ये हमने क्या शो कर दिया, ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट कर दिया। हमें रिप्रेजेंट करना था ग्राफिकली एंड अर्थमेटिकली दोनों, सॉरी एल्जेब्रिकली, तो एल्जेब्रिकली हमने शो करा एंड फिर ग्राफिकली शो कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो हो गया है कंप्लीट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। So now we are having question number 2, and in question number 2 there is given that the coach of a cricket team buys 3 bats, यानी कि एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, ठीक है, जो कोचिंग देते हैं, वो 3 बैट खरीदते हैं। ठीक है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, और 6 बॉल खरीदते हैं फॉर ₹3,900। ठीक है, यानी कि 3,900 के 3 बल्ले और 6 बॉलें खरीदते हैं। सी वाइस अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल। अब क्या करते हैं वो, सी वाइस अनदर बैट, और वो कुछ दूसरे बैट खरीदते हैं एंड 3 मोर बॉल्स, और 30 क्या करते हैं 3 और बॉलें खरीदते हैं। ठीक है, ऑफ द सेम काइंड, उसी प्रकार की फॉर 1300, उसी प्रकार की 1300 की रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली एंड ग्राफ ज्योमेट्रिकली। तो हमें इसे रिप्रेजेंट करना है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो क्या 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 दे रखा है, सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं जो हमें दे रखा है। गिवन 3 बैट्स 6 बॉल्स। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, तो पहले एक काम करो, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स दे रखा हमें पहले। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी वो क्या है, फर्स्ट कंडीशन, 2 कंडीशन बन रही है, एक फर्स्ट कंडीशन और एक सेकंड कंडीशन। ठीक है, अब एक काम और करो कि इसके अंदर हमें लेट बैट इज इक्वल टू एक्स, बैट को एक्स मान लो और बॉल को मान लो बाई। ठीक है, बैट को मान लो एक्स और बॉल को मान लो बाई। क्या दे रखा है कि उसने 3 बॉलें खरीदी, सॉरी 3 बैट्स खरीदे, तो 3 इंटू एक्स कर देंगे, क्योंकि उसने 3 बल्ले खरीदे हैं तो 3 इंटू एक्स कर देंगे, प्लस 6 बॉल्स खरीदी, तो 6 इंटू बॉल किसको हम लेट कर रहे हैं बाई से, यानी कि 3 इंटू बैट्स प्लस 6 इंटू बॉल इज इक्वल टू कितने रुपए की खरीदी उसने, 3900 के। तो इसे बोलेंगे 3900, मतलब इसमें से हम 3 कॉमन भी ले सकते हैं, बचेगा हमारे पास x प्लस 2 बाई और इक्वल टू में 3900। ठीक है, तो ये जो 3 है ये इसे कट कर देगा, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 1300। सो हम लिख सकते हैं, इसे लिख देते हैं इसे।
ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, x प्लस 2y इक्वल्स टू में 1300 और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में हमें बोला गया है कि सी वाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, कि अब वो दूसरा बल्ला खरीदती है और 3 और बॉलें खरीदती है। ठीक है, तो अब दूसरा बल्ला यानी कि अब एक बल्ला खरीदी है यानी x, ठीक है, प्लस 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल और खरीद रही है तो 3 इंटू बॉल यानी कि 3 इंटू बाई इक्वल टू में 1300, कितने के, 1300 के, से बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, एक ये है और एक ये है। दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को इधर नोट कर लेते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू में क्या दे रखा है, 1300। ठीक है, यह है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है गाइस x प्लस 3y इक्वल टू 1300 और ये है इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम ये बाकी सब कुछ रफ कर देते हैं, इसका अब हमें कोई काम नहीं है। तो अब हम इन्हीं दोनों की इक्वेशन की हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो इसमें लेट कर लेते हैं, x की वैल्यू 100 मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 100, माना कि x की वैल्यू 100 है, x की जगह 100 पुट करेंगे, प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 1300 और ये जो प्लस का है इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा -100 यानी 1200। ठीक है, तो 2y इक्वल टू क्या आ गया, 1200। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 1200 डिवाइड बाई 2 यानी y 600, यानी x की वैल्यू हमने 100 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई, 600। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट निकल गए, यानी कोऑर्डिनेट्स आ गए x और y की वैल्यू, ये है x, ये है y। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखो हम इसमें से कुछ और पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, कुछ और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, x और y की 600 और 500, लेकिन अब ये वाली वैल्यू नहीं लेनी, अब नेक्स्ट ले लेते हैं कोई और वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 500। अब x की वैल्यू 500 ले लेते हैं। ठीक है, x की नहीं y की ले लो, अभी हमने x के लिए y की भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू अपने पास से। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, y इज इक्वल टू 500 ले लिया। अब y अगर हमने 500 ले लिया तो इस वाली इक्वेशन में y की जगह क्या रखेंगे, 500। तो 2 इंटू 500 इज इक्वल टू 1300। सो ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू 2 1000 और इक्वल टू में 1300 यानी x इज इक्वल टू 1300 और ये जो इधर है प्लस का माइनस में यानी 1000 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो 1300 और 1000 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 300। तो क्या आ गए, x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500। ये किसकी हेल्प से है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ही है। ठीक है, अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब हम सेकंड इक्वेशन में कोई वैल्यू x और y की पुट करेंगे। ठीक है, वहां से वैल्यू निकालेंगे। अब देखो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 100 रख के देख लो, लेट x इज इक्वल टू 100। सेकेंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या रख लिया हमने, 100 रख लिया, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 3y इक्वल टू 1300। अभी हो जाएगा 3y और 1300, ये जो 100 है माइनस का 100 हो जाएगा। ठीक है, सो कितना बच जाएगा 1200 और 3y दे रखा है तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 3 अपॉन में आ जाएगा, 3 4 जा तो 400 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी y की वैल्यू 400, यानी x की वैल्यू हमने क्या रखी 100 और y की वैल्यू क्या आ गई 4। सो सिंपली अब हमारे पास जो इक्वेशन है फर्स्ट ये है एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन दे रखी हैं एंड जो पॉइंट्स हैं फर्स्ट इक्वेशन से वो ये दे रखे हैं 100, 600 एंड 300, 500, यानी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, x और y की वैल्यूज़ दे रखी हैं। एंड सेकंड इक्वेशन से जो हमारे पॉइंट्स निकले हैं वो 100, 400 निकले हैं और इसमें एक और हम निकाल देते हैं, यानी कि दो पॉइंट्स की नीड है हमें। तो इसमें एक बार और x की जगह सेकंड इक्वेशन में भी हमें एक कोऑर्डिनेट्स की और ज़रूरत है, x और y की। ठीक है, तो एक पॉइंट की और ज़रूरत है, उसकी और नीड है, तो इससे हम x इज इक्वल टू कुछ भी रख लेते हैं। सपोज करो हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम सेकंड में हम अगर x इज इक्वल टू क्या रखें
अब हम x 400 रख लेते हैं, ठीक है। अगर हम x को 400 रखेंगे तो सेकंड से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 प्लस 3/1300 मीन्स क्या हो जाएगा 3/1300 और ये जो है प्लस का 400 इधर जाएगा इक्वल से इधर, तो माइनस का 400 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर 1300 में से 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 900 एंड ये है 3y इक्वल टू क्या है 3y इक्वल टू 900। सो इससे कट कर देंगे 3 3 जा 9, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 900। सो मीन्स हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ जाएंगे 400, अगर हम x 400 लेंगे सो y इज़ 900, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स है मतलब x, y की वैल्यू। अब हमें इसे ग्राफ पे शो करना है, हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक फर्स्ट इक्वेशन से ये हो गए और सेकंड इक्वेशन से एक और हो गए, ये हो गया 400, 900। इसे हम ग्राफ पे शो करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, देखेंगे कैसे ग्राफ बनाते हैं। देखो हम पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, उसे क्या बोलेंगे, इस लाइन को गाइस हम बोलेंगे बाई डैश। ये है बाई एक्सिस हमारे पास, ठीक है। ये क्या है बाई एक्सिस है, बाई और बाई डैश, ठीक है। ये हमारी है वर्टिकल लाइन और एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, उसे क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वो होती है हमारी एक्स एक्सिस, क्या होती है एक्स एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको क्या नेम देंगे एक्स एक्सिस। सो इसको देंगे एक्स, इस टाइप से ये एक्स डेक्स हो जाएगा एंड इधर लिखेंगे एक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गई। अब देखो ये दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे क्या होता है ऑरिजिन। ऑरिजिन पे क्या होता है एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की 0 और 0 होती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की 100 है और ये है ये क्या है 300, ठीक है। ये क्या है 300 और एक्स की 400 है और तो बस तो हमें मैक्सिमम एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 400 तक दे रखी है, तो हम एक्स की वैल्यू 100 का गैपिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपको दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वाली इस वाली लाइन पे हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से 100 एक्स की वैल्यू, इधर 200, इधर 300, इधर 400 और इधर 500 और ये हो जाएगी 600 इस टाइप से, ठीक है। तो इसे लिख दो 600, 0 और इसे लिख देंगे इस वाले इस पे 400, 0 क्योंकि एक्स की बाई की वैल्यू तो एक्स एक्स पे 0 ही रहती है, ठीक है। इधर नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी -100, 0, ठीक है, -200, 0, -300, 0, -400, 0, -500, 0, -600, 0 एंड सो ऑन इस टाइप से, ठीक है, चलता रहेगा। ये हमने एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू ड्रॉ कर ली है एंड नेक्स्ट हम बाई एक्सिस पे क्या करेंगे बाई की वैल्यू लगाएंगे। तो बाई की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 0, 100। मैंने ऐसा 0 यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि बाई एक्सिस पे एक्स हमेशा 0 रहता है, ठीक है। यहाँ पे बाई 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ये 500 है, ये 600 है, ठीक है, इस टाइप से। और हमें जो बाई की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है वो कहाँ तक लेनी है 900 तक, क्योंकि बाई हमें 900 तक मिला है ना। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, तो 900 तक लेनी है। सो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और इसको हटा देना, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 9 इस टाइप से, इसको इस टाइप से स्केल से इस टाइप से, ओके। तो ये है हमारी बाई की 900 वैल्यू, यानी कि इसको लिखेंगे 0, 900, ठीक है। और वाई की वैल्यू कौन कौन सी हमें शो करनी है, एक 600 भी शो करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, 600, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे क्या है वाई की वैल्यू 600, इस पे 900 और 400 भी शो करनी है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगी वाई की वैल्यू इस पे 400, 0, 400, ओके। अब हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं अब क्या करना है, अब ये देखते हैं 100 और अब इस पॉइंट को देखना है 100, 600, एक्स की वैल्यू 100 और बाई की वैल्यू 600, तो वो कहाँ पे मिलेगी। एक्स की वैल्यू क्या है 100, तो देखो एक्स की वैल्यू 100
ये इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, x 100 इस वाले पॉइंट पे है, ठीक है, x 100 इस वाले पॉइंट पे है और y की 600। तो y 600 देखो x इसके जस्ट सामने, x एक्सिस के जस्ट सामने यहाँ पे, और y के जस्ट सामने 600, y की वैल्यू 600 इस वाले पॉइंट के जस्ट सामने, तो इसके जस्ट सामने और इसके जस्ट सामने एक पॉइंट हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे बना दिया। अब देखो ये हमारी हो गई 600, का पॉइंट की पोजीशन, और अब ये क्या है 300, 500, यानी x की वैल्यू 300। तो x की वैल्यू 300 कहाँ पे मिलेगी, ये 100 है, ये 200 है, ये 300, x की वैल्यू 300 इस वाले पॉइंट पर, और y की वैल्यू क्या है 500, ठीक है। तो y की वैल्यू 500 कहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5 इस पे, ठीक है। तो इसके जस्ट सामने y एक्सिस के जस्ट सामने और x एक्सिस के जस्ट सामने एक पॉइंट हमने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अब देखो इन दोनों पॉइंट को हमें क्या कर देना है, मीट कर देना है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से होकर एक लाइन पास हो जाएगी, ठीक है। ये वाली लाइन इस टाइप से होके जाएगी, ये लाइन इस टाइप से, ठीक है। और इस लाइन को हम क्या नेम दे देंगे, फर्स्ट इक्वेशन थी ना ये, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स वगैरह थे ये। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x + 2y = 1300। ओके, अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में क्या दे रखा है, देखो अगर x की वैल्यू क्या है, सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 100 है, तो y की वैल्यू क्या होगी 400। अगर x की वैल्यू 100 यहाँ पे, देखो 100 यहाँ पे, और y की वैल्यू 400 कहाँ पे मिलेगी, तो इसके जस्ट सामने, और y की वैल्यू 400 ये है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पे हम एक पॉइंट बना देंगे, इसके जस्ट सामने और इसके जस्ट सामने। अब ये तो हमारा हो गया 100, 400 की पोजीशन। अब बाई x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 400 है और y की वैल्यू क्या है 900। तो देखो x की वैल्यू 400 कहाँ पे मिलेगी, x 1 2 3 4 यहाँ पे, ठीक है, x 400 ये है, और y 900 कहाँ पे है, y 900 है ये, ठीक है। तो इसके जस्ट सामने और इसके जस्ट सामने और इसके मतलब बाई एक्सिस के जस्ट सामने एक पॉइंट हमने बनाया और इसके जस्ट सामने बना दिया, ठीक है, इस टाइप से। सॉरी गाइस, ये जो है ना, अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे ना, अगर ये 300 है, ये 900 नहीं है, 300 है, ठीक है, ये 300 है, धोखे से 900 लिख गया, 300 है ये। तो अगर x की वैल्यू 400 है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी, ये पॉइंट कुछ नहीं है, तो y की वैल्यू क्या है 300, x की 400, y की 300। तो 1 2 3 इस पे x की क्या है 300 और y की 400, वो x की 400 ये है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, x की 400 यहाँ पे, ठीक है, और y की क्या है, x की है 400। तो देखो 100 200 300 400 इसके जस्ट सामने ये वाला पॉइंट, और y की क्या है 300। तो 1 2 3 y की 300 है ये वाला, तो ये वाला पॉइंट यानी कि इन दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को, इससे कोई मतलब नहीं, ये नीचे वाले इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये हमारा। अब इन दोनों पॉइंट को जब मीट कर देंगे तो इस टाइप से, तो ये वाली लाइन ये पास हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप से। तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक इक्वेशन तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन की थी, और ये अब सेकंड इक्वेशन की लाइन क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी गाइस, x + 3y = 1300, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा इस वाले इक्वेशन का। बस यही है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हो जाएगा कंप्लीट। दे रखा था कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, यानी कि 2 किलो सेब की कॉस्ट क्या है दे रखी है, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160, यानी कि 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या है 160 थी, ठीक है। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300, और क्या हुआ 4 मंथ्स के बाद 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट थी वो कितनी हो गई 300। तो हम इसे ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आंसर थर्ड, लेट दी
लेट दी कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इक्वल टू एक्स मान लो, एप्पल की कॉस्ट एक्स मान लो, एंड दी कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स क्या मान लेंगे वाई, ठीक है। ग्रेप्स की कॉस्ट मान लेते हैं वाई। अब क्या दे रखा है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन है 2 kg ऑफ एप्पल्स, तो 2 इंटू एक्स प्लस, यानी कि उसने 2 kg एप्पल्स खरीदी, ठीक है। लेट द कॉस्ट नहीं, लेट द एप्पल्स बी एक्स एंड द ग्रेप्स बी बाई, ठीक है, इस टाइप से। तो देखो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दे रखा है, 2 kg उसने क्या खरीदे, एप्पल्स खरीदे, तो 2 इंटू एक्स प्लस उसने 1 kg ग्रेप्स खरीदे, तो 1 इंटू बाई, इन सभी को खरीदने के बाद कितने रुपए दिए उसने, 160, फर्स्ट इक्वेशन। यानी कि इसको हम अभी लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, बोल दो फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस हमें सेकंड कंडीशन क्या दिख रही है, सेकंड कंडीशन है कि उसने अब आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, ठीक है, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, तो 4 kg एप्पल्स, तो 4 इंटू एप्पल्स, ठीक है, 4 एप्पल्स को क्या बोला, एक्स बोला, तो 4 इंटू एक्स प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, और ग्रेप्स को क्या बोलेंगे वाई, 2 इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 300, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लो, क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। मैंने क्या करा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और कॉमन ला के यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, दोनों साइड से 2 कॉमन ले लिया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमारे पास आ चुकी। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करना है, हमें दे रखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, देखो लेट करते हैं, x इज इक्वल टू 50 लेट करो, लेट x इज इक्वल टू 50, मान लो कि हमने x 50 रख दिया, तो 2 इंटू 50 प्लस वाई इक्वल टू 160, यानी कि y इज इक्वल टू 160 माइनस 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 60। अगर हम x 50 रखेंगे तो हमें y क्या मिलेगा 60 मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा 60 मिल जाएगा, ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यह है 50, 60। अब अगर हम x की वैल्यू, अगर हम क्या करें, और अगर y की वैल्यू 50 रखें तो, y की वैल्यू 50 रखेंगे तो, अगर y 50 रखें तो x 50 रखा, y 50 रख लो, तो 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 160, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 50, यानी कि अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 110, तो कितनी हो जाएगी 55, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 55। और इक्वेशन दे रखी थी हमें इस टाइप से, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, ठीक है, इस टाइप से हमारा क्या आ गया, अगर हमने तो ये हो जाएंगे 55, 50, ठीक है। अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन इसको रफ कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड हमें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, इसमें x इज इक्वल टू क्या रखते हैं 60 रख के देखो, x 60 रखेंगे, 2 इंटू 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 150 आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 150, और ये 62 जा 120 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30। अगर x 60 है तो बाई 30, नेक्स्ट केस में अगर बाई 30 ले लें, सॉरी बाई 60 लें, तो अगर बाई 60 लें तो 2x प्लस बाई की जगह 60 रखो, 60 इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 150 माइनस 60, माइनस कर लेंगे 90, x इज इक्वल टू 45, तो x 45 है तो y 60 है, ठीक है। इस टाइप से हम दोनों के कुछ भी वैल्यू रख लेते हैं जो भी ठीक लगता है, ठीक है। तो y को हमने 60 रखा, तो कितना आ गया ये आ जाएगा 45, ठीक है, 60 इधर जाएगा, 90 हो जाएगा एंड 45। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आ गए कौन कौन से, 50, 60, ठीक है, 50, 60 और 55, 50, और फिर है ये इस वाली इक्वेशन के थे फ्रॉम फर्स्ट से, और इसके थे 60, 30 एंड 45, 60, ये थे सेकंड इक्वेशन के। अब इस सबको रफ कर देते हैं, पॉइंट को, इन कोऑर्डिनेट्स को एक ग्राफ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ बनाते हैं जिस पे ये क्या है, वर्टिकल लाइन को बोलेंगे बाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे एक्स एक्सिस। यहाँ पे ऑरिजिन, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, बाई की वैल्यू भी 0। अब हम यहाँ पे कितना डिफरेंस लेते हैं, 5, 5 का ले लो, 5, 5 का नहीं 10, 10 का ले लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे रखते हैं 10 कॉमा 0, यहाँ पे 20 कॉमा 0, ठीक है, और फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 60 कॉमा 0, ठीक है। इधर भी माइनस में रख लेना, माइनस 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 इस टाइप से। माइनस का हमें कोई यूज नहीं है, वैसे कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आई, ठीक है। इधर भी 10, इधर 20, इधर 30 और 40, फिर 50 और फिर लास्ट 60, ठीक है, बाई, और इधर नेगेटिव रहेंगी, ठीक है, इस टाइप से 40, 50 एंड 60। अब देखो हमें क्या बताना है, 50 कॉमा 60, x 50 है बाई 60 है, क्या है x गाइस 50 है एंड बाई 60 है, तो x 50 कहाँ पे मिल जाएगा, 10 है, 20 है, 30, 40, 50, x 50 बाई 60, ठीक है। तो इसके जस्ट सामने और इसके जस्ट सामने एक पॉइंट बन जाएगा इस टाइप से। इसको देखो रफ कर देते हैं, इधर लिख देते हैं ये 50 कॉमा 60 और 55 कॉमा 50, ठीक है, नेक्स्ट 60 कॉमा 30 और 45 कॉमा 60, ठीक है। और इसको ये ठीक से थोड़ा दिखाई देगा आपको, क्या बोला गया है, x है 50, तो x 50 कहाँ पे हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 50 है और बाई क्या है 60, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 इसके जस्ट सामने और इसके जस्ट सामने। तो ये वाला पॉइंट अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, ये वाला पॉइंट यानी ये इस पॉइंट पे, इसके जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने। फिर नेक्स्ट है 55 कॉमा 50, अब x 55 है तो यहाँ पे 50, 55 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और बाई क्या है, बाई है 50, तो 50 यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे, ठीक है। ये तो ये दोनों लाइन इस टाइप से जा रही है, ठीक है, ये लाइन जो है इसकी लाइन इस टाइप से जा रही है, इसको हम क्या बोल देंगे, इन दोनों पॉइंट को मीट कर दिया। और ये वाली लाइन थी कौन सी, इन दोनों लाइन की जो हमने लाइन की इक्वेशन बनाई थी, ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसी को लिख देना, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे ऊपर डाल देना जो भी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब सेकंड हमसे बोला जा रहा है, सेकंड इक्वेशन में अगर x 60 है तो बाई 30 है, x 60 है तो बाई 30 है, तो 10, 20, 30 यानी कि इसके जस्ट सामने ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, x 60 और बाई 30, तो इन दोनों के सामने जस्ट सामने। फिर x 45 है तो 45 कहाँ पे मिल जाएगा, ये 50 है एंड ये 10, 10 का है ना, 10, 20, 30, 40, 45 यहाँ पे, ठीक है, 45 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 45 और बाई क्या है, बाई है, बाई 60 है, तो बाई 60 इसके जस्ट सामने और इसके जस्ट सामने 10, 20, 30, 40 और इसके जस्ट सामने ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला इस टाइप से इन दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे इस टाइप से। तो एक लाइन ये ड्रॉ हो जाएगी और एक लाइन ये, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिख देना, ठीक है, सेकंड इक्वेशन जो भी इसी टाइप से गाइस पूरा हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। कौन सा, इक्वेशन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। एंड गाइस हमने पढ़ी आज एक्सरसाइज 3.1 इज कंप्लीटेड। सो नेक्स्ट चलेंगे 3.2। इस प्रकार से हमारी जो सो वन थिंग इज ऑल्सो अगेन आई वांटेड टू थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।